दोस्तों ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, शायद आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी प्लैनेट्स, स्टार या गैलेक्सी के बीच की दूरी लाखों, करोड़ों और यहाँ तक कि अरबों किलोमीटर की हो सकती है, या कहे तो उससे कई भी करोड़ों गुना ज्यादा हो सकती है। यदि ब्रह्मांड के बसे पर देखें तो यहाँ पर हमारी धरती की कोई औकात नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले इंसानों के सपने इतने बड़े हैं कि ये ब्रह्मांड उसे अनदेखा नहीं कर सकता। इंसान इस ब्रह्मांड में हमेशा दूर दूर तक ट्रैवल करने के सपने देखता है, लेकिन इन्हें सच करना फिलहाल मुमकिन नहीं। तो आखिर इसका क्या कारण है? जैसे कि आपको पता ही है कि ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी और फिर ट्रैवल करने में लगने वाला समय ही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मार्स और जुपिटर हमारे चांद जितना धरती के पास में ही होते हुए अब तक हम उन पर काफी सारे रिसर्च कर चुके होते, यहाँ तक कि एक दो बार वहां पर इंसान को भी भेज चुके होते, लेकिन ऐसा असल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस में ऑब्जेक्ट के बीच ट्रैवल करना और उनमें लगने वाले समय को मैनेज करना तो फिलहाल हम इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम लाइट की गति से ट्रैवल कर पाते तो क्या हम इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाते, और क्या हमारे लिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाना मुमकिन है? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी के बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इस ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज क्या है, तो आपका जवाब होगा लाइट। वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि आज तक लाइट को छोड़कर ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो उसकी गति से ज्यादा हो। लाइट की स्पीड वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब कब ये आपके पास से निकल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या इंसान की बनाई ऐसी कोई चीज है जो इस रफ्तार से चल सके? वैसे अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो लाइट की स्पीड पा सके। तो क्या हम लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकते? तो इससे पहले आप सच में सपनों की उड़ान भरने लगे तो मैं आपको बता दूं कि यह फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हम इंसान और हमारे स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से तो क्या उसके आसपास भी नहीं जा सकते, और कहीं ना कहीं हमने लाइट की स्पीड को मैच कर भी लिया तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर आपको एब्रेशन का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब कि आपकी स्पीड के कारण आपके चारों तरफ के नजारे को नहीं देख पाएंगे, बल्कि आपको सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना आपको किसी स्पेसक्राफ्ट की विंडो से दिख सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी लाइट आपके सामने ही आती दिखेगी। दोस्तों आपको पता हो ही गया होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट जितना तेज चलता है उसका समय उतना ही धीमा हो जाता है, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर आप लाइट की स्पीड के 90% भी तेज ट्रैवल करते हैं तो धरती पर बैठे किसी ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में आपके लिए समय आधी स्पीड से चलेगा। मतलब उसकी घड़ी में 1 घंटा बीत गया होगा तो आपकी घड़ी में केवल आधा घंटा ही निकलेगा। तो दोस्तों ये बात तो पक्की है कि हम इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन अब आपने सोच ही लिया है तो आइए अब ये भी जान लीजिए कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो क्या होगा। बैठ जाइए स्पेसक्राफ्ट की सीट पर, क्योंकि अब हम स्पीड और लाइट से इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारी धरती के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि हमारे सबसे पड़ोसी हमारे चांद पर। तो पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है, और लाइट की स्पीड से वहां हम सिर्फ 1.3 सेकंड में ही पहुंच जाएंगे। मतलब आपको पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे वीनस यानी शुक्र ग्रह की पृथ्वी से दूरी करीब 89.786 मिलियन किलोमीटर है, और यहाँ हम सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड में ही पहुंच जाएंगे। मार्स यानी मंगल ग्रह की पृथ्वी से दूरी करीब 98.282 मिलियन किलोमीटर है, और यहाँ पर हम सिर्फ 4 मिनट और 10 सेकंड्स में ही पहुंच जाएंगे। इस स्पीड से हमारे सूरज तक पहुंचने में हमें 8 मिनट और 22 सेकंड का समय लगेगा। धरती से इसकी दूरी करीब 151.87 मिलियन किलोमीटर है। अब अगर हम सोलर सिस्टम के आखिरी प्लेनेट यानी कि नेपच्यून तक का सफर करें तो इसकी पृथ्वी से दूरी 4,3643 बिलियन किलोमीटर है, और यहाँ तक पहुँचने में हमें लाइट की स्पीड से भी 4 घंटे लगेंगे। अभी तक तो इंसान ने पृथ्वी पर इतना समय ही नहीं बिताया। तो अब आप ये सोचते होंगे कि ब्रह्मांड में सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली लाइट से भी हम इंसान अपने जीवन काल में ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर नहीं सकते। तो नॉर्मल स्पीड से तो ये सोचना भी गलत होगा। सीधे सीधे कहे तो हम इंसान ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का सपनों में ही सोच सकते हैं।
लेकिन क्या पता कुछ आने वाले सालों में हम कुछ ऐसी खोज कर ले जो इन बेहद ही विशाल दूरियों को छोटा कर दे, पर शायद इसे भी हम अपने लाइफ टाइम में नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों निराश मत होइए, क्योंकि आज हम जितना ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं उतना हमारा प्रीवियस जनरेशन सोच भी नहीं सकती थी। तब ना तो एडवांस टेलीस्कोप थे, ना इंटरनेट और ना ही यूट्यूब। तो दोस्तों अब आपके पास सारी सुविधाएं हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।